दोस्तों आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का आज 25वां दिन है और मेरा जो टॉपिक है ट्रांसप्लांट कहाँ से करना, कास्ट कितना मतलब मेरा पैसा लगा और पैकेज उसके साथ में मुझे क्या क्या है उस वहाँ के डॉक्टर के बारे में फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में मैं दीपक मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेरा जो रिज़ल्ट आए आप तक पहुँचे और मेरा जो कॉस्ट है कितना मुझे बैलेंस लगा वो और लोगों तक पहुँच सके कि जैसे कि किसी मान लीजिए कोई नहीं करवा पाता है अपना हेयर ट्रांसप्लांट बैलेंस की वजह से, तो यह क्लिनिक बहुत ही बेस्ट है और मतलब कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा का आज 25वां दिन है और ट्रांसप्लांट का आप कुछ रिज़ल्ट देखना चाहेंगे तो कुछ रिज़ल्ट ऐसा है। ये मेरा जो क्राउन का हुआ था और ये फ्रंट का, तो अभी तो कुछ बाल अब निकलना चालू हो गए यानी कि सेटिंग फेस अब धीरे धीरे आ रहा है। नहाते समय कुछ बाल निकल जाते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट यूपी के प्रयागराज में न्यू एस्थेटिका क्लिनिक नाम से एक क्लिनिक है, वहीं पे मैंने वो करवाया है 3 मार्च को। और वहाँ पे पहले मैंने लगभग 2-3 महीने पहले बात कर ली थी मैम है, तो लगभग 3 मार्च को हमें डेट दिया गया और उसी दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। और ये यूपी के प्रतापगढ़ प्रयागराज में है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश में है और बढ़िया फेमस जगह है और वहीं पे ये न्यू एस्थेटिका क्लिनिक है। तो वहाँ का लोकेशन आप नेट पे भी देखना चाहेंगे तो नेट पे भी आपको मिल जाएगा। गूगल पे डालेंगे न्यू एस्थेटिका क्लिनिक तो वहाँ पे आपको एक क्लिनिक मिल जाएगा और आप सर्च करके गूगल पे वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। अब वो मेन टॉपिक ये है कि जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का कास्ट यानी कि मेरा जितना बैलेंस लगा दवा के साथ में विथ जो हमें उसके साथ जो हमें पैकेज दिया गया है, यानी कि जो सर्जरी जो क्लिनिक से हमें हेल्प मिलता है और जो वहाँ पे दवा दी जाती है और हमें उस क्लिनिक से क्या क्या उस बैलेंस के साथ में हमें क्या क्या दिया गया है, तो उसको आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो मुझे 4000 प्लस ग्राफ्ट लगाए गए थे और 4000 प्लस ग्राफ्ट में मुझे 1 ईयर का बैकअप प्लस 3 PRP और 5 दिन की दवा और इसके साथ में हमें 2 हेड वॉश भी दिया गया था, जो एक दूसरे दिन होना था और एक 21 दिन के बाद होना था। तो मेरा दोनों हेड वॉश हो चुका है क्लिनिक में ही। और पैकेज की बैलेंस की बात बताएं तो हमें 4000 प्लस ग्राफ्ट लगे थे जिसमें हमें 40,000 रुपया पे करना था टोटल। इसी में सब कुछ मुझे दिया गया था 40,000 में। और 40,000 में अगर देखा जाए तो ये 10 रुपये पर ग्राफ्ट से भी कम में पड़ा हमें पर ग्राफ्ट। और भी क्लिनिक हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट हाई फाई है, कहीं पे 15 रुपया कहीं पे 20 रुपया। के बाद जो मेरा अगर अलग से खर्चा होगा उसको टोटल हम आपको बता दें कितना खर्चा होगा। तो मुझे ये एक बायोटीन टैबलेट दिया गया है जो कि ये 30 टैबलेट है 1 महीने के लिए और हमें केवल दवा 2 महीने के लिए बोला गया है कि आप 2 महीने केवल दवा लीजिए। और ये एक पड़ा हुआ है 1 महीने का 570 रुपये का 1 महीने का। मान लीजिए 2 महीने का ये 570 प्लस कर लीजिए। उसके बाद जो हमें एक दिया गया है ये मिनॉक्सिडिल
ये 60 ml का है और ये हमें पड़ा है 540 रुपये का। अब ये हो सकता है 1 महीने में हमें डबल लगे, तो इसका भी आप प्लस प्लस कर लीजिए कि ये हो सकता है ये 2 महीने में हमें 4 लग जाएं। और उसके बाद ये दिया गया है हमें फिनेस्ट्राइड। ये फिनेस्ट्राइड है और इसका रेट केवल 1 मंथ का है 259 रुपये, यानी कि 2 महीने का आप इसी हिसाब से प्लस कर लीजिए। और टोटल कास्ट की अगर बात किया जाए तो हमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का खर्च आएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 वहाँ पे क्लीनिंग में दिया गया और प्लस में 50,000, 10,000 मान लीजिए मेडिसिन और अदर खर्चे जो हो गए, तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 में मुझे 4204 यानी 4,000 प्लस ग्राफ्ट लगाए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा। और दोस्तों, जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मुझे जो ब्लड टेस्ट होना था, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ था वो क्लिनिक में हुआ था और वो 40,000 के पैकेज में हुआ था। और क्लिनिक में है कि चार्ज जो इसका ब्लड टेस्ट का जो चार्ज है उसका अलग से देना पड़ता है या फिर आपको और किसी क्लिनिक में जाके करवाना पड़ता है। और इसका जो ब्लड टेस्ट का जो चार्ज जितना भी है, यानी कि आप मान लीजिए 1,000 या 2,000, इससे भी ज़्यादा आपका चार्ज लग जाता है। लेकिन यह जो इसका जो मुझे ब्लड टेस्ट जो दिया गया था वो क्लिनिक से ही और उसी 40,000 के पैकेज से ही मुझे इसमें ब्लड टेस्ट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मैंने यह क्लिनिक क्यों चुना। मैंने यह क्लिनिक इसलिए चुना कि जो बहुत से ज़्यादा लोग गरीब हैं, जो किसान के बेटे हैं, जिनके पास ज़्यादा बैलेंस नहीं है लेकिन उनको भी बालों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट इस क्लिनिक में करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे करवा सकते हैं कि यहाँ पे जो अदर खर्चे रहते हैं, मान लीजिए आप और क्लिनिक में बात करिए तो वहाँ पे आपको 15 रुपया, हमने और क्लिनिक में बात किया था तो हमें 15 रुपया, 20 रुपया और 25 रुपया पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज बोला था कि इतना चार्ज आपको लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पे जब बात किया तो यहाँ पे ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं, आपको लगभग एरिया के हिसाब से, आपको सड़क के हिसाब से, यानी कि आपका कितना एरिया है और कितना ग्राफ्ट लगेगा, इसके हिसाब से आपको बैलेंस बताते हैं। बैलेंस का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा और अगर थोड़ा हेयर फॉल हुआ होता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्चा 50,000 आता, लेकिन फिर भी 40,000 में हो गया, यानी कि 10 रुपये पर ग्राफ्ट से भी कम। क्लिनिक चुनने का मेरा यही एक कारण है कि यहाँ पे खर्चे कम और बहुत से क्लिनिक है जो आपको बहुत से टेक्निक बता के बताते हैं कि आपको इसका इतना चार्ज पड़ेगा, इसका इतना चार्ज पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप मेरा रिज़ल्ट देखना चाहेंगे तो रिज़ल्ट देख लेना, उसके बाद आप देख लेना कि क्लिनिक अच्छा है या नहीं है। करें क्लिनिक के डॉक्टर का, तो वहाँ के डॉक्टर इतने मतलब अच्छे हैं कि जैसे कि आपका सर्जरी हो रहा है तो आपसे बार बार पूछते रहते हैं कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तुरंत हमें बताइएगा, यानी कि आपसे बात करते रहते हैं। और डॉक्टर आपका जो चेकअप है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ बराबर से चेक करते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी बालों का बहुत शौक़ था और लेकिन मैं इसलिए और क्लिनिक में जैसे बात किया तो वहाँ पे 20 रुपये 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से जो मुझे चार्ज पड़ता 4,000 ग्राफ्ट के हिसाब से, तो मेरा टोटल खर्चा लगभग लाख पहुँचता। और मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है, मैं कैसे कराऊं ट्रांसप्लांट। तो मेरा जो क्लिनिक पसंद मुझे जो आया, मतलब मुझे जो क्लिनिक